अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अनवर रज़ा आपको खुशामदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी खैरियत से होंगे। नाज़रीन इकराम, इंडिया और चीन के दरमियान सरहदी कशीदगी ने एक बार फिर सर उठाया है और इस तनाव को सन 1999 में इंडिया के रिवायती हरीश पाकिस्तान के साथ होने वाली जंग के बाद से अब तक की सबसे बड़ी कशीदगी कहा जा रहा है। और साथ ही साथ बाज़ लोग इसको हदीस शरीफ पेश करते हुए गजवा हिंद के साथ भी जोड़ रहे हैं और बयान कर रहे हैं कि इसके बाद के हालात गजवा हिंद के होने वाले हैं। तो नाज़रीन इकराम, जब भी कोई हदीस आती है किसी के बारे में तो उसके उस दौर में जोग्राफिया के लिहाज से बात की जाती है। और ये जो गजवा हिंद है इसके बारे में आजकल बहुत कुछ लिखा जा रहा है, बहुत कुछ बयान भी किया जा रहा है, मगर मुझे लगता है कि बहुत कुछ हदीस को तोड़ मरोड़ कर चस्पा किया जा रहा है लोगों में। जो इम्कानी चीज़ होती है उसे इम्कान के दर्जे में ही बयान करना चाहिए, उसको पेश गोई की तरह नहीं कि लगे कि ऐसा होने वाला है और फिर जब नहीं होता तो लोगों का ईमान दांव पर लगता है। हदीस में जितनी भी पेश गोइयाँ हुई हैं मुस्तकबिल के हवाले से, उनमें अक्सर पेश गोइयाँ बिल्कुल ऐसी नहीं हैं कि आप डेट डिफ़ाइन कर सकें। उनको मुबहम रखा गया है कि ऐसा होगा, ये कब होगा हमें नहीं पता। और कुछ पेशगोइयाँ ऐसी हैं कि जो एक दफ़ा पूरी हो चुकी हैं, अब दोबारा वही पेशगोई होगी कि नहीं होगी ये हम यकीनी तौर पर नहीं कह सकते। जैसे गजवा हिंद के बारे में फजीलत वारिद हुई है कि मेरी उम्मत की दो जमातें ऐसी हैं जिनको अल्लाह जहन्नम की आग से बचाएगा, एक वो लश्कर जो हिंदुस्तान पर हमला करेगा और एक वो लश्कर जो हज़रत ईसा के साथ मिलकर लड़ाई करेगा। अब हिंदुस्तान का जो जिहाद था, हिंदुस्तान में जिन्होंने हमला किया, वो इस फजीलत के यकीनी अहल हैं। अब दोबारा हमला हो या होगा, ये लोग इस हदीस में दाखिल होंगे या नहीं होंगे, इस बारे में हदीस खामोश है। तो अब इसमें इज्तिहादी राय है, कुछ की राय होगी कि होंगे और कुछ की राय होगी कि नहीं होंगे, क्योंकि एक दफ़ा जो असल पेशगोई थी वो पूरी हो चुकी है। जैसे एक और हदीस शरीफ है कि तुम ज़रूर कुस्तुनतुनिया पर हमला करोगे और उसको फ़तह करोगे। उस वक्त का सबसे बेहतरीन अमीर वो होगा जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा, और वो लश्कर सबसे बेहतरीन लश्कर होगा जो कुस्तुनतुनिया पर हमला करेगा। और ये फजीलत सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह ले गए। ये फजीलत सुल्तान मोहम्मद फ़ातिह के हिस्से में आ चुकी है। अब अगर दोबारा इस्तांबुल पर ज़रूरत हुई जिहाद करने की तो फिर ये फजीलत उस दूसरे कमांडर के हक़ में यकीनी नहीं है। अब इसके लिए उस हदीस का इस्तेमाल क्या सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरह गजवा हिंद के बारे में या और जिस तरह की रिवायतें हैं उनमें यकीनी तौर पर तो वो मुजाहिदीन फजीलत हासिल कर चुके हैं जिन्होंने हिंदुस्तान पर इस्लाम का झंडा लहराया। अब दोबारा इस हदीस का मिस्दाक वो लड़ाइयाँ हैं या नहीं, इनमें हदीस खामोश है। उसमें यकीनी तौर पर फजीलत में दाखिल करना ये महल नज़र है, इस पर इस्काल है।